संचालक हैं, निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ पर 2024 में आपको बहुत ज्यादा सतर्क, सावधान, अलर्ट होकर के काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आईडी एनपीसीआई टर्मिनेट, डीएक्टिवेट, बंद, ब्लॉक कर सकता है अगर आप एनपीसीआई का रूल्स रेगुलेशन को वायलेशन करते हैं। तो 2023 की तरह एक कंपनी से जब आपका आईडी ब्लॉक हो जाता है, अगर आप दूसरे कंपनी में आईडी लेने के लिए जाते हैं तो उस टाइम आपको आईडी नहीं दिया जाएगा, आपका आईडी अप्रूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी से एनपीसीआई अपने जो दो आंखें हैं वो पूरा रिटेलर के ऊपर फोकस रखेंगे, आप कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सा कंपनी का एईपीएस आईडी को यूज करके। ऐसे में आप अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं, तो आपका आईडी को डीएक्टिवेट किया जाएगा और किसी भी कंपनी से आपका आईडी को और अप्रूव नहीं किया जाएगा। एनपीसीआई का कई तरीके का रूल्स रेगुलेशन अभी 2024 में लेकर के आए हैं, जिसको आपको जानना, पहचानना और उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अंजाम आपको मैंने बता दिया, एईपीएस आईडी आपका ब्लॉक, डीएक्टिवेट, बंद हो सकता है। यहाँ पर एनपीसीआई डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं अभी, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड जो हो रहे हैं वो डिजिटल पेमेंट में ही होता है। पिछले कुछ मंथ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं एनपीसीआई एईपीएस को लेकर के भी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। 2024 का सबसे बड़ा जो एनपीसीआई का अपडेट है वो है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में 2FA कहते हैं। ये 2FA ऑथेंटिकेशन सिस्टम कंपनीज को एनपीसीआई दिसंबर मंथ से ही बताते आ रहा है कि आप अपने सिस्टम को अपडेट कर लीजिए और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वाले सिस्टम अपने अपने सिस्टम में आप लोग लगा लीजिए। ऐसे में कई सारे कंपनीज दिसंबर में ही अपडेट कर चुके थे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वाले सिस्टम को। जैसे कि हम लोग एईपीएस के लिए ईजीपे में काम करते हैं, तो ईजीपे दिसंबर मंथ में ही इसका अपडेट लेकर के आ चुके थे। अभी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन तक तो ठीक था, बट अभी एनपीसीआई कह रहा है कि हर ट्रांजैक्शन से पहले रिटेलर का अभी जो है फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, मतलब 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन किया जाएगा हर 3 मिनट में। जब भी आप दिन का फर्स्ट आईडी को ओपन करते हैं उस टाइम तो आपको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन करना ही है, मतलब रिटेलर का फिंगरप्रिंट देना ही है। दूसरा, आपको 3 मिनट बाद दोबारा से 2FA करना पड़ेगा एनपीसीआई का न्यू रूल्स के हिसाब से। ऐसे में इसका कई सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जितने सारे रिटेलर्स अपने मम्मी, पापा या फिर कोई भी गार्जियन के नाम पर आईडी को लेकर के चलाते हैं उनको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान 2-3 मिनट बाद अपना फिंगरप्रिंट देने में इरिटेट होंगे ही होंगे, ये कंफर्म है। पॉजिटिव की बात करें अगर हम लोग, तो इससे जो है फ्रॉड एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, लगभग ना के बराबर फ्रॉड एक्टिविटी हो जाएंगे मार्केट में, जिसके कारण रिटेलर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। जो लॉयल रिटेलर हैं, अच्छे रिटेलर हैं, जो लीगल बिजनेस करके खाते हैं, उनको और भी अच्छा सर्विस एईपीएस के माध्यम से अलग अलग कंपनियां 2024 में प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही एक बार फ्रॉड एक्टिविटी रुक जाता है। तो इसका मोटिव सबसे बड़ा जो है 2FA का, दिन में आपको पहला ट्रांजैक्शन में तो करना पड़ेगा ही आपको 2FA, उसके बाद हर 3 मिनट में आपको 2FA करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन करने नहीं दिया जाएगा। दिसंबर मंथ में ही जैसे कि एनपीसीआई सभी कंपनीज को बता चुके थे ये बात, बट कई सारे ऐसे कंपनी बिना 2FA के ही चल रहा था दिसंबर मंथ से ही। वो सभी कंपनी का अगर आप आईडी लेते हैं बिना जान पहचान के तो आपका पैसा डूब सकता है। वो कंपनी आते हैं एनपीसीआई का रूल्स को फॉलो नहीं करके, अगर वो काम करते हैं तो आपका पैसा जाहिर सी बात है कि वो लेकर के जाएगा। ऐसे में 2FA ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट हम लोग बात करेंगे कि यहां पर एनपीसीआई दिसंबर मंथ में ही लेकर के आ चुके थे कि मल्टीपल राउंड फिगर हिसाब से आपका अमाउंट विड्रॉल होना चाहिए। हम लोग भी कई अर्जों से बताते आ रहे हैं कि जो भी अमाउंट आप एईपीएस से विड्रॉल करेंगे वो राउंड फिगर होने चाहिए, एक्स्ट्रा जो अमाउंट होते हैं वो मिडिल में नहीं होना चाहिए। अभी जनवरी 2024 में अगर आप ऐसा करते हैं और लगातार कई ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका आईडी ब्लॉक, टर्मिनेट हो सकता है। यहाँ पर एनपीसीआई का कहना है कि जो भी आप अमाउंट विड्रॉल करेंगे वो राउंड फिगर होने चाहिए। अगर आप 1000 करते हैं तो 1000 कीजिए, उसमें 10, 20, 30, 40 रुपीस ऐड आपको नहीं करना है। अगर आप मल्टीपल टाइम इसको ऐड करके विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं तो ट्रांजैक्शन तो फेल्ड होगा ही होगा। अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो जो भी बैंक से वो कंपनी एईपीएस चला रहा है वो बैंक की तरफ से कंपनी को मेल आते हैं कि ये आईडी से जो है मल्टीपल टाइप्स फेल्ड ट्रांजैक्शन जा रहे हैं, तो इस रीजन के कारण आपका आईडी ब्लॉक हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है 2024 में कि जो भी अमाउंट आप विड्रॉल करेंगे वो राउंड फिगर होने चाहिए। अगर एक बार आपका फिंगरप्रिंट फेल जाता है कस्टमर का तो कुछ टाइम बाद दोबारा ट्रांजैक्शन करना है।
क्योंकि आजकल कस्टमर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। पहले तो वो वाला दुकान में जाएगा एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए, जब उससे विड्रॉल नहीं होगा तब जाकर के आपके पास आएगा। ऐसे में आपके पास ज्यादा फेल्ड ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। तो कस्टमर को भी आप समझा दीजिएगा कि दिन में आप 2-3 दुकान को आप विजिट मत कीजिए, एक ही दुकान में विजिट कीजिए। अगर मेरे पास आ रहे हैं तो मेरे पास ही आइए, ताकि आपका आईडी सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और एक बार अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड जाता है, उनको बोलिए कि दोबारा 24 घंटे बाद आए, 24 घंटे बाद आप ट्रांजैक्शन करें। आपका आईडी सेफ सुरक्षित रहेगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे एईपीएस में। आई होप आप सभी को समझ आ चुका है 2024 में क्या क्या आपको करना है। अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें।